गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्गेनो सल्फर की जो अदर रिएक्शंस हैं उनमें लास्ट वीडियो में अपन ने रिएक्शंस स्टडी कर रहे थे, तो उनमें जो मर्केप्टोल या मर्केप्टेल जो बन रहे थे, जो अपन ने लास्ट वीडियो में बनाए हुए थे, जैसे ये बन रहा है डाई एल्किल डाई मैथिल मर्केप्टोल। तो इनमें आगे क्या बात होती है, तो ये क्या है कि जो मर्केप्टोल बनते हैं, क्या किया जाए यदि इन मर्केप्टेल या मर्केप्टोल को ताज़ा बने राने निकल तथा एथेनॉल के साथ हीट किया जाए तो क्या होता है, डीसल्फिनेशन होता है। डीसल्फ्यूरेशन विसल्फिनीकरण से एल्केन बनती है। ठीक है। अब जैसे रिएक्शन से बताइए अपन, तो डाई मैथिल मर्केप्टेल लेते हैं अपन, CH3 CH3 SC2H5 इसको किसके साथ, रानी निकल और C2H5OH के साथ क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो क्या बनेगा, प्रोपेन प्लस एथीन C2H4 प्लस निकिल सल्फाइड। इन रिएक्शंस में क्या होता है कि जो सल्फ़र है, इस सल्फ़र का क्या है कि हाइड्रोजन के द्वारा क्या हो जाता है, रिप्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें अपन, तो नेक्स्ट रिएक्शन क्या आती है कि जो अम्लीय विलयन में जो एल्डिहाइड समूह होता है, एसिडिक मीडियम में जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, उसका क्या है कि प्रोटेक्ट करने के लिए मर्केप्टेल बनाए जाते हैं, और जिसे क्या है कि बाद में कैडमियम कार्बोनेट की उपस्थिति में मर्क्यूरी क्लोराइड से इन्हें क्या करेंगे कि वापिस से या पुनः क्या हो जाएंगे, पुनः प्राप्त हो जाएंगे, यानी कि एल्डिहाइड दोबारा से प्राप्त हो जाते हैं। ये एक इसकी अदर रिएक्शन है। इस रिएक्शन में बात करें क्या होगा, एसिडिक सॉल्यूशन में एसिडिक विलयन में एल्डिहाइड समूह को प्रोटेक्ट करने के लिए मर्केप्टेल बनाए जाते हैं। ठीक है। अब ये मर्केप्टेल कैसे, वापिस से अगर अपने को मर्केप्टेल तो बना देंगे, लेकिन क्या है कि वापिस से अपने को एल्डिहाइड प्राप्त करना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, तथा बाद में आफ्टर इट बाद में कैडमियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड
से इन्हें पुनः प्राप्त किया जाता है। ठीक है, रिएक्शन बताएंगे तो ये एल्डिहाइड, ठीक, इसके साथ एथिल थायोल C2H5SH, ठीक है, इसको इसके साथ हीट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिहाइड्रेशन होगा, H2O बाहर निकलेगा और क्या पड़ेगा, मर्केप्टेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, SC2H5SC2H5। अब क्या करेंगे कि HgCl2 और कैडमियम कार्बोनेट के साथ किनकी प्रेजेंस में अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, वापिस से एल्डिहाइड अपने को मिल जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन है। इनको बैलेंस करेंगे अपन, तो बैलेंस करने आए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 लिए जाएंगे। इस तरह से इसमें भी रिएक्शन बैलेंस होगी, इसमें मैंने आप लोगों को बताया नहीं, जो ऊपर वाली रिएक्शन है। तो इसमें इसको बैलेंस करने के लिए C2H4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और NiS को 2 बार यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो बात आती है, नेक्स्ट रिएक्शन आती है कि जो स्लीपिंग ड्रग्स होती है उनका फॉर्मेशन के लिए, यानी कि जो स्लीपिंग ड्रग्स है, सल्फोनेल है, ट्रायोनेल है या टेट्रोनेल है, ठीक है, इनका फॉर्मेशन होता है। तो इनका फॉर्मेशन कैसे होता है कि जो मर्केप्टोल है, मर्केप्टोल को KMnO4 में ऑक्सीडाइज कराने पर या होने पर क्या बनेगा, सल्फोनेल या ट्रायोनेल या टेट्रोनेल में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो है, जो स्लीपिंग ड्रग्स यानी कि निद्राकारी दवा के रूप में काम आते हैं या काम में लिए जाते हैं। रिएक्शन बताएं तो R और R', ठीक है, प्लस SC2H5SC2H5, ये क्या है, मर्केप्टेल है, इसका क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, ये नवजात ऑक्सीजन, ठीक है, क्या बन जाएगा, SO2C2H5SO2C2H5, ठीक है। ये क्या है कि एक रिएजेंट बन गया। अब इसमें जो सल्फोनेल बनेगा तो उसके लिए क्या लेना पड़ेगा कि R तथा R' इक्वल टू क्या लें, CH3, तो क्या बन जाएगा, सल्फोनेल, ठीक है। और यदि क्या हो, R इक्वल टू क्या ले लें, मैथिल, और R' इक्वल टू क्या ले, एथिल, C2H5, तो क्या बनेगा, ट्रायोनेल, ठीक। और यदि क्या है कि R तथा R'
इक्वल टू क्या ले ले, एथिल ले, तो क्या बनेगा, टेट्रोनेल। ठीक है, यानी कि जो एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप कौन सा लेंगे उस बेस पर क्या है कि अपना ये रिएजेंट बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग थायो ईथर। क्या आएगा, थायो ईथर, या क्या बोलेंगे इसको, डाई एल्किल सल्फाइड। ठीक है, ये अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आज अपन नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब देखो जो थायो ईथर है, तो थायो ईथर का सबसे पहली बात आती है नॉमिनकल्चर। तो नॉमिनकल्चर में बात करें तो इसके जो सामान्य नाम है और आयुपेशी नाम है। ठीक है, तो नॉमिनकल्चर की बात करें नॉमिनकल्चर नामकरण पर बात करते हैं, तो इसमें क्या है कि इनका सामान्य नाम है और साथ में क्या आता है, आयुपेशी नाम है। जैसे क्या है कि CH3SCH3, भाई जैसे ईथर में अपनी बात होती है तो ईथर में यहाँ एस की जगह क्या कौन आता है, ओ आता है, ऑक्सीजन आ जाता है, तो यहाँ क्या है, एस है। तो इसका जो सामान्य नाम है वो तो क्या है, डाईमेथिल सल्फाइड, डाईमेथिल सल्फाइड। लेकिन IUPAC के अकॉर्डिंग बात करें तो ये क्या है, मैथिल थायोमेथेन, मैथिल थायोमेथेन। ठीक है, इसी तरह से अपने दूसरा लेते हैं C2H5S C2H5, तो क्या हो जाएगा, डाई एथिल सल्फाइड सामान्य नाम। इसका सामान्य नेम, सिंपल नेम क्या रहेगा, सल्फाइड, डाईमेथिल सल्फाइड। और आयुपेशी की बात करें तो क्या रहेगा, एथिल थायो एथेन। यानी कि एज इट इज अपन बात करें तो जो अपने ईथर का नॉमिनकल्चर होता है सेम उसी सिस्टम से यहाँ पर भी क्या होगा, इनका नॉमिनकल्चर होता है। ठीक है, अब बात आती है, ये मैं एक दो ही एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो नॉमिनकल्चर तो आप जनरली जानते ही होंगे। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनके प्रिपरेशन पर। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन या विरचन की विधियाँ, बनाने की विधियाँ। ठीक है, अब प्रिपरेशन में बात करें तो सबसे पहली बात आती है फ्रॉम पोटेशियम सल्फाइड, फ्रॉम पोटेशियम सल्फाइड। अब पोटेशियम सल्फाइड से थायो ईथर बनाने के लिए क्या होता है कि एल्किल हैलाइड या पोटेशियम एल्किल सल्फेट, एल्किल हैलाइड या पोटेशियम एल्किल सल्फेट के साथ क्या है, पोटेशियम सल्फाइड को गर्म किया जाता है, तो क्या बनेंगे, डाई एल्किल सल्फाइड, या अपन बोल दें क्या बन जाएंगे अपने पास कि अपना एल्किल कौन सा लेंगे उसके अकॉर्डिंग ही ये बनते चलेंगे। ठीक है, जैसे अपने रिएक्शन बताएंगे क्या होगा कि जब पोटेशियम सल्फाइड सल्फाइड को
RX एल्किल हैलाइड या पोटेशियम एल्किल सल्फेट या पोटेशियम एल्किल सल्फेट। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, RKSO4, ठीक है, के साथ हीट किया जाता है तो क्या बनेंगे, डाई एल्किल सल्फेट बनते हैं, ठीक है। रिएक्शन बताएंगे, जैसे अपन ने ले लिया यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड C2H5Br की रिएक्शन पोटेशियम सल्फाइड K2S के साथ हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, C2H5S C2H5 यानी कि एथिल थायो एथेन, एथिल थायो एथेन बन जाएगी और प्लस KBr बाहर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर एथिल पोटेशियम सल्फेट लेते हैं C2H5KSO4 के साथ क्या लें, पोटेशियम सल्फाइड, इसको हीट करते हैं, हीट करेंगे तो क्या बनेगा, डाई एल्किल सल्फाइड C2H5S C2H5 प्लस K2SO4 पोटेशियम सल्फेट बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो जो पोटेशियम सल्फाइड है इसके साथ क्या करते हैं कि एल्किल हैलाइड या पोटेशियम एल्किल सल्फेट के साथ क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, थायो ईथर, और थायो ईथर में कौन सा है, एथिल थायो एथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, या इसको एथिल थायो एथेन या डाई एथिल सल्फाइड, ठीक है ना, सामान्य नाम क्या रहेगा, डाई एथिल सल्फाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन आती है फ्रॉम ईथर्स, नेक्स्ट रिएक्शन फ्रॉम ईथर्स। तो फ्रॉम ईथर्स में क्या होता है कि जो ईथर है, ईथर को फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड S5 के साथ गर्म करने पर क्या होगा, ऑक्सीजन का S द्वारा यानी कि सल्फर द्वारा क्या हो जाता है, प्रतिस्थापन, ठीक है ना, रिप्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। क्या बन जाएगा, अब अपना थायोईथर बनेगा। अब अपन ने ले लिया C2H5O C2H5, ठीक है, डाई एथिल ईथर ले लिया, इसकी रिएक्शन P2S5 यानी कि फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड के साथ क्या करेंगे, अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, C2H5S C2H5 प्लस P2O5 फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। रिएक्शन बैलेंस करेंगे, ठीक है, तो क्या जाएगा यहाँ पर 5, ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो आती है सोडियम मरकैप्टाइड से, तो ये अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।